जो बच्चा रो रहा है इसके रोने पर आप बिल्कुल मत जाइए। इस भोले भाले चेहरे पे पीछे एक खौफनाक चेहरा है। इस मासूम से दिखने वाले युवक ने अपने के भरोसे रिश्तों का ही नहीं बल्कि बहन भाई के पवित्र रिश्ते का भी कत्ल किया है। जिस माँ बाप ने बेटा पैदा होने पर खूब जश्न मनाया और अपना वारिस समझ रहे थे, बेटे की हर ख्वाहिश और छोटी मोटी जरूरतें कहने से पहले ही पूरी कर देते थे, जिस बहन से राखी बंधवाकर ताउम्र रक्षा करने का वचन दिया, लेकिन इन सभी रिश्तों का इस मासूमियत भरे चेहरे वाले युवक ने बड़ी निर्दयता से गोलियों से भूनकर सभी को रिश्तों को रक्त रंजित कर दिया। नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। रोहतक से बड़ी खबर आ रही है। 5 लाख रुपए न देने व बहन के नाम प्रॉपर्टी करने से नाराज 20 वर्षीय बेटे ने .32 बोर की पिस्टल से माँ बाप, बहन और नानी की गोली मारकर की थी नृशंस हत्या। कत्ल के बाद दोस्तों के साथ होटल में की थी पार्टी। हत्यारोपी अभिषेक व दोस्त कार्तिक गिरफ्तार। माँ बाप व बहन को मौत के घाट उतारने के लिए रोजाना अपने मोबाइल पर देखता था क्राइम सीरियल। इसके बाद ही उसने हत्याकांड को अंजाम देने की बनाई थी योजना कि कब, किसे और कहां उतारना है मौत के घाट। ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने हेतु डीएसपी सज्जन कुमार व डीएसपी मुख्यालय गोरखपुर के नेतृत्व में किया था विशेष जांच टीम का गठन। सीसीटीवी फुटेज, परिवार में तनाव, फाइनेंशियल कारण, परिजनों के बयान, बेटे अभिषेक का निजी आचरण व बार बार बयान बदलने से अभिषेक आया था पुलिस की पकड़ में। अदालत ने हत्यारोपियों को भेजा 5 दिन के पुलिस रिमांड पर। पुलिस चौहरे हत्याकांड की जांच पूरी कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने की अदालत से करेंगी मांग। गलत संगत में पड़ने के कारण परिजनों ने आरोपी अभिषेक उर्फ मोनू का खर्चा भी कर दिया था बंद, गाड़ी भी ले ली थी वापस। फैमिली वालों ने घर में दोस्तों का आना जाना भी कर दिया था बंद, जिससे खफा अभिषेक परिवार के प्रति रखने लगा था खुनस के चलते अभिषेक और मोनू ने अंतिम संस्कार के समय माँ बाप और बहन की चिता को भी नहीं दी थी मुखाग्नि। बबलू, बबली व तमन्ना की आज थी 13वीं। इकलौते चिराग के सिर पर जिम्मेदारी की बंधनी थी पगड़ी, मगर उसके कर्मों की वजह से हाथ में लग गई हथकड़ी। चौहरे नृशंस हत्याकांड ने 20 साल पुराना हिसार का रेलूराम पुनिया हत्याकांड की याद कर दी ताजा। बेटी सोनिया व दामाद संजीव ने संपत्ति के लिए की थी निर्दलीय विधायक पुनिया समेत परिवार के 8 लोगों की नृशंस हत्या। रोहतक में 6 दिन पहले 4 लोगों 50 वर्षीय प्रदीप मलिक उर्फ बबलू पहलवान, 45 वर्षीय पत्नी संतोष उर्फ बबली, 20 वर्षीय पुत्र अभिषेक उर्फ मोनू व 19 साल की लड़की नेहा उर्फ तमन्ना व प्रदीप की सास 60 वर्षीय रोशनी की ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री सुलझ गई है। बेटी के नाम परिवार की सारी प्रॉपर्टी करने, घर वालों से मांगे 5 लाख रुपए न देने और आपसी कहासुनी के कारण बेटे ने अपने माँ बाप, बहन और नानी पर .32 बोर की पिस्टल से ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर नृशंस हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी अभिषेक उर्फ मोनू को गिरफ्तार कर लिया। देर शाम को ही अभिषेक के दोस्त कार्तिक को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने वारदात के पीछे प्रॉपर्टी विवाद की एक वजह बताई है। रोहतक पुलिस ने इस संबंध में आईपीसी की धारा 302, 307 व शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। बुधवार को अपने कार्यालय में एसपी राहुल शर्मा ने पत्रकार वार्ता में बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी कानून एवं व्यवस्था सज्जन कुमार व डीएसपी मुख्यालय गोरखपुर के नेतृत्व में विशेष जांच टीम का गठन किया गया, जिसमें थाना शिवाजी कॉलोनी के प्रभारी निरीक्षक बलवंत सिंह, सीआईए 1 प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार व साइबर सेल के प्रभारी नवीन कुमार को शामिल किया गया था। उन्होंने बताया कि पुलिस टीमें लगातार अलग अलग एंगल से जांच कर रही थी। दौरान जांच मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे से हासिल फुटेज, परिवार में तनाव, फाइनेंशियल कारण,
परिजनों के बयान, बेटे अभिषेक का निजी आचरण, बार बार बयान बदलना व अन्य जानकारी एकत्रित कर 31 अगस्त को अभिषेक और मोनू को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हत्या आरोपी अभिषेक और मोनू को अदालत में पेश किया, जहां अदालत ने उसे 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश दिए। पुलिस अधीक्षक राहुल शर्मा ने कहा कि जिस तरह से वारदात अंजाम दी गई है, उससे लग रहा है कि किसी करीबी व्यक्ति ने परिवार के 4 लोगों की हत्या की थी। शक के दायरे में आए लोगों में प्रॉपर्टी डीलर का 20 वर्षीय बेटा अभिषेक और मोनू भी था। उससे सख्ती से पूछताछ की तो सारा पता चला कि वह अपने पिता से नाराज चल रहा था। एसपी राहुल शर्मा ने खुलासा करते हुए बताया कि 27 अगस्त की सुबह 11:30 बजे के करीब वह घर पर गया। एकाएक अपने पापा को एक गोली मारी, माँ बहन को भी एक नानी को 2 गोलियां मारी थी और सभी को कमरे में बंद कर चाबियां कर बाहर आ गया। बाहर कुछ दूर उसके दोस्त इंतजार कर रहे थे। इनके साथ ही इन हत्याओं की पार्टी करने के लिए वह बाद में होटल में भी गया, जहां बहुत कुछ खाने पीने का ऑर्डर दिया। दोस्तों ने तो वह सब कुछ खाया, लेकिन अभिषेक से एक निवाला भी नहीं निकला गया। वारदात के करीब 2-2.5 घंटे बाद वह एक नया प्लान बनाकर घर पर लौटा और प्लान के मुताबिक उसने घर के दरवाजे बंद होने, लगातार सभी को फोन करने व नया जवाब मिलने की कहानी मामा को बताई और फिर गेट तोड़कर अंदर घुसा था। एसपी के मुताबिक पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर 5 दिन का रिमांड पर लिया है। रिमांड के दौरान पुलिस आरोपी से वारदात में प्रयुक्त हथियार सहित पूरे मामले में जुड़ी कड़ियों को जानने का प्रयास करेगी। शक के दायरे में परिवार के कई और सदस्य व आरोपी के दोस्त हैं। पुलिस जल्द ही सनसनीखेज हत्याकांड की जांच पूरी कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने की अदालत से मांग करेगी। राहुल शर्मा ने बताया कि हत्या के पीछे परिवार में तनाव, अभिषेक और मोनू के पर्सनल इशू, रुपए व प्रॉपर्टी विवाद रहा है। मोनू के मुताबिक उसकी बहन को उसके गलत आचरण का पता था। मोनू इस बात से भी नाराज था कि उसके पिता ने सारी प्रॉपर्टी उसकी बहन के नाम कर दी थी। एसपी राहुल शर्मा ने कहा कि अभी सिर्फ अभिषेक को गिरफ्तार किया है, उसने किस प्रकार वारदात को अंजाम दिया, पुलिस इसका सीन ऑफ क्राइम रिक्रिएट करेगी। जल्द इस बारे में खुलासा किया जाएगा। पुलिस मामले की बाकी कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। फिलहाल पुलिस रिकॉर्ड में मोनू का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला है। हत्यारोपी अभिषेक के पुलिस से बार बार झूठ बोलने से उस पर पुलिस का शक पुख्ता होता चला गया। पुलिस ने पूछा था कि हत्याकांड के बाद वह कहां पर था, तब उसने कहा था कि वह कोचिंग लेने गया था, लेकिन वास्तव में वह होटल में अपने दोस्त के पास गया था। पुलिस ने पूछा था कि हत्याकांड से पहले रात वह कहां पर था, तो वो ने कहा था वह घर पर था, जबकि हकीकत में वह दोस्त के साथ होटल में ही रुका था। तब पुलिस ने उससे पूछा कि उसका दोस्त कार्तिक रोहतक क्यों आया था, तो उसने बताया था कि उसे नहीं पता। सिर्फ यही नहीं, वह पुलिस से बार बार घायल तमन्ना के पास अकेले पीजीआईएमएस में रुकने की जिद भी कर रहा था, जबकि तमन्ना ही इकलौती जिंदा गवाह बची थी। संभवतः वह उसे अस्पताल में मार देना चाहता था ताकि हत्याकांड का राज ही रह जाए। पुलिस जांच में सामने आया है कि हत्याकांड में कई दिन पहले प्रॉपर्टी डीलर मोटी रकम आई। हालांकि ये रकम कैश आई थी या फिर खाते में, इस बारे में कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। आरोपी ने इस रकम को लेकर हत्याकांड की साजिश की। आरोपी का मानना था कि वह पूरे परिवार को खत्म कर देगा और बाद में रकम को लेकर किसी अन्य व्यक्ति पर शक चला जाएगा कि मोटी रकम लेकर ही वह हत्या हुई। इसलिए उसने 27 अगस्त के दिन को हत्याकांड को अंजाम देने की ठानी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस की पूछताछ में सामने आया, अब पिछले कई दिनों से हत्याकांड की योजना को अंजाम देने की सोच रहा था। हत्याकांड से कई दिन पहले भी उसने पूरे परिवार को खत्म करने की तैयारी की थी, लेकिन ऐन वक्त पर इसलिए अंजाम नहीं दे पाया कि उसकी समझ में नहीं आया कि इस वारदात को कैसे अंजाम दे। इसके बाद वह रोजाना अपने मोबाइल पर क्राइम सीरियल देखता था, जिसे देखकर ही उसने हत्याकांड को अंजाम देने की योजना बनाई थी कि कब, किसे और कहां पर मारना। उसने एक क्राइम सीरियल का नाम भी पुलिस को बताया, जिसमें दिखाया गया था कि परिवार के ही बेटे ने कैसे इसी पैटर्न पर अपने परिवार को खत्म किया था। तब जाकर उसने हत्याकांड को अंजाम दिया। उसे जरा सा भी आभास नहीं था वह पुलिस के शिकंजे में आ जाएगा। पुलिस पूछताछ में पता चला कि आरोपी ने हत्याकांड को .32 बोर के अवैध पिस्टल से अंजाम दिया था। वह कहां से हथियार लेकर आया था और किसने उसे हथियार उपलब्ध कराए, पुलिस इसकी जांच कर। जिस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसे देखकर नहीं लगता कि उसने अकेले ही यह सब किया होगा। मुख्य आरोपी अभिषेक उर्फ मोनू पुलिस की गिरफ्त में तो आ चुका है, लेकिन अभी 3 व्यक्ति पुलिस के रडार पर हैं। इसमें 2 बाहरी व्यक्ति और एक परिवार का सदस्य पुलिस के शक के दायरे में है कि इनमें से किसी भी व्यक्ति ने या तो हत्याकांड में आरोपी का साथ दिया है या फिर उसकी साजिश रचकर उसको हथियार उपलब्ध कराया है। पूछताछ के बाद इस मामले में और भी चौंकाने वाले पर्दाफाश हो सकता है। अब आरोपी अभिषेक की उम्र भले ही कम हो, लेकिन वह कितना मास्टरमाइंड है
उसका अंदाजा इस जघन्य हत्याकांड से लगाया जा सकता है। अभिषेक ने खुलासा किया है कि वह पिछले कई दिन से पिता सहित परिवार से 5 लाख रुपए मांग रहा था। बड़ी रकम की जरूरत के बारे में जब परिजनों ने कारण जानना चाहा तो उसने फीस भरने और दोस्तों को देने की बात कही। अभिषेक तरह तरह के बहाने करके बार बार घर पर रुपए मांग रहा था। इसके बाद परिजनों ने अपने स्तर पर जानने की कोशिश की तो आखिर बेटे मोनू को इतने रुपए की जरूरत क्यों है, तो यह बात सामने आई कि वह इन रुपयों का गलत इस्तेमाल करेगा। अभिषेक की लड़कों में अधिक रुचि थी और वह सर्जरी करवाकर लड़की बनना चाहता था। इस पर पिता ने डांट लगाई और बहन व मां ने भी कड़े शब्दों में नसीहतें दी। नानी भी उसे लगातार समझाने का प्रयास कर रही थी। 27 अगस्त को हत्याकांड के पीछे यह भी एक बड़ा कारण। पुलिस की पूछताछ में अभिषेक ने बताया कि कई दिन से उसके मम्मी पापा और बहन के साथ झगड़ा चल रहा था। सभी से मनमुटाव हो गया था। बहन की बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी से वह परेशान था और उससे बहुत ज़्यादा खफा था। बहन के सपोर्ट में मम्मी पापा अक्सर उससे झगड़ते थे। दोनों के मुताबिक उसका खर्चा भी बंद कर दिया गया था। गाड़ी भी वापस ले ली गई थी। उसकी बहन को काफ़ी छूट दे रखी थी। इस बारे में उसने अपने दोस्तों से बताया था। फैमिली वालों ने घर में भी दोस्तों का आना जाना बंद कर दिया था। इससे उसके मन में और ज़्यादा खुन्स हो गई। हत्याओं की वह पिछले काफ़ी समय से तैयारी कर रहा था। वारदात से 2-3 दिन पहले से घर में ज़्यादा झगड़ा चल रहा था। नानी रोशनी झगड़े के कारण घर में सुलह कराने आई थी। पुलिस पूछताछ में अभी तक अभिषेक ने यह बताया कि उसने चारों की हत्या अकेले ही की है, मगर हत्या की साजिश उत्तराखंड का रहने वाला उसका एक दोस्त कार्तिक में 2 और शामिल हैं। अभिषेक और मोनू ने अंतिम संस्कार के समय माँ बाप और बहन की चिता को मुखाग्नि नहीं दी थी। इस बात की चर्चा है कि उसने साथ के लोगों को इस बात की भनक थी कि इस नृशंस वारदात के पीछे वही है। वारदात को अंजाम देने के बाद भी मोनू अपने दोस्त के साथ और होटल में बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा था। घर पर परिजनों के शव देखकर वह खूब रोया भी था। पुलिस का दावा है कि उसने यह सब इसलिए किया ताकि वह किसी को उस पर कोई शक न हो। आज बबलू, बबली और तमन्ना की 13वीं है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार हिसाब से परिवार के इकलौते चिराग के सिर पर जिम्मेदारी की पगड़ी बंधनी थी, मगर उसके कर्मों की वजह से उसके हाथ में हथकड़ी लग गई। रोहतक के एसपी राहुल शर्मा ने बताया कि पहले दिन से ही मामलों में संदिग्धों से पूछताछ की जा रही थी। बेटे से भी पहले दिन ज़्यादा पूछताछ नहीं हुई थी, फिर भी उसके बयानों के कारण पहले दिन से ही उस पर शक था। उन्होंने बताया कि मृतक बबलू पहलवान के रिश्तेदारों, दोस्तों और आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ कर जानकारी जुटाई। मंगलवार सुबह इलाके की सीसीटीवी फुटेज, होटल की सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल, टेक्निकल डिटेल्स पुलिस के हाथ लगी तो दोपहर बाद बबलू के इकलौते बेटे अभिषेक और मोनू को गिरफ्तार कर लिया। एसपी के मुताबिक पुलिस ने आरोपी अभिषेक पर वारदात के दिन से ही नजर रखनी शुरू कर दी थी। वारदात के बाद उसे फ्री भी छोड़ा ताकि उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। अभिषेक की गतिविधियां पुलिस से दूर होते ही संदिग्ध हो गई थी। मोनू से पूछताछ के दौरान हर बार उसका कोई ना कोई परिचित साथ होता था, इस वजह से उससे बहुत ज़्यादा पूछताछ नहीं हो रही थी। एसपी ने बताया कि मंगलवार को उससे अकेले में पूछताछ की तो उसने एक के बाद एक सभी की हत्या करने की बात कबूल ली। इसके बाद सबूत जुटाकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को बुधवार को कोर्ट में पेश कर रिमांड लेकर पूरे मामले की गुत्थी सुलझाएंगे। रिमांड पर लेने के बाद आरोपी से हथियार बरामद किया है। सीन ऑफ क्राइम रिकॉर्ड किया जाएगा। मर्डर का कारण क्या था उसे जानने की कोशिश पुलिस करेगी। एसपी राहुल शर्मा ने कहा कि अगर वारदात में किसी व्यक्ति की संलिप्तता मिलती है तो जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामले को चिन्हित अपराध की श्रेणी में लिया जाएगा। आरोपी को जल्द से जल्द सजा दिलाई जा सके, इसके लिए मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा। वारदात से एक रात पहले भी आरोपी अपने दोस्त कार्तिक के साथ दिल्ली बाईपास स्थित होटल में ठहरा था। सभी की हत्या करने के बाद वह दोस्त के साथ होटल गया। पुलिस मामले में दोस्त कार्तिक की भूमिका की भी जांच कर रही है। होटल से आने और जाने की फुटेज में मोनू के चेहरे पे किसी प्रकार की कोई शिकन नजर नहीं आ रही थी। मोनू जाट कॉलेज में बीए प्रथम वर्ष का छात्र था। पढ़ाई के साथ साथ दिल्ली में कैबिन क्रू का भी कोर्स कर रहा था। दिल्ली में नैनीताल के कार्तिक से उसके दोस्ती हुई थी। मोनू ने पुलिस को बताया कि वह कोचिंग के लिए गया था, जबकि वास्तव में वह अपने दोस्तों के साथ होटल में गया था। दोपहर 2 बजे के बाद वह घर वापस लौटा तो घर का मेन गेट बिना कुंडी लगाए बंद था। नीचे के कमरे में गया तो उसका दरवाज़ा बंद था। ऊपर कमरे में गया तो वहाँ का भी दरवाजा उसे बंद मिला।
उसने दोनों दरवाजे खूब जोर जोर से खटखटाए। मम्मी पापा सहित घर के अन्य नंबरों पर भी फ़ोन मिलाया, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। यह सारा वाकया अभिषेक ने पुलिस को बताया। ट्रिपल मर्डर के बाद जब पुलिस ने मोनू से पूछा तो उन्हें बताया था कि उसे डर लगा, तो उसने सापला निवासी में अपने मामा को फ़ोन मिलाया और पूरी बात बताई। मामा ने दरवाज़ा तोड़ने की सलाह दी। उसने किसी तरह दरवाजे के लॉक को तोड़ा और अंदर खून से लथपथ परिजनों ने देखा तो उसके पैरों के तले की जमीन खिसक गई। उसकी बहन जोर जोर से सांस ले रही थी, जिसे पड़ोसी तुरंत पीजीआई ले गए थे, जहां इलाज के दौरान 29 अगस्त को नेहा और तमन्ना ने दम तोड़ दिया था। 27 अगस्त की दोपहर को विजयनगर के बागवाली गली में प्रॉपर्टी डीलर प्रदीप और बबलू, उसकी पत्नी बबली, सास रोशनी, बेटी तमन्ना को घर में घुसकर गोली मारी गई थी। बबली रोशनी की मौत मौके पर हो गई थी, जबकि तमन्ना ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ा था। पिता ने ही अभिषेक को चलानी सिखाई थी पिस्टल। प्रॉपर्टी डीलर प्रदीप के पास लाइसेंसी हथियार था। आसपास के लोगों की माने तो प्रदीप ने अभिषेक को हथियार चलाना भी सिखाया था। 21 मार्च को जन्मदिन के केक पर हथियार रखकर फोटो भी खिंचवाया गया था, जो इंटरनेट पर काफ़ी वायरल हो रहा है। प्रदीप और अभिषेक का एक फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, जिसमें अभिषेक हाथों में पिस्टल लिए हुए की संयुक्त जांच के दौरान टीम को पिस्टल के 5 खाली खोल बरामद हुए थे। नीचे वाले कमरे में बबलू बेड पर लेटा हुआ था और वह मोबाइल फोन पर किसी से बात कर रहा था। जब उसे गोली मारी गई तो उसका फोन उसके कान व कंधों के बीच में लगा रह गया। दोनों कमरों में वारदात को अंजाम देकर बदमाश कमरे को लॉक करके चाबी अपने साथ ले गए थे। पुलिस ने चाबी बबलू के करीबी से बरामद कर ली है। रोहतक में हुए चौहरे हत्याकांड ने ताज़ा किया 20 साल पुराना हिसार के रेलूराम पुनिया हत्याकांड। रोहतक में प्रॉपर्टी के लिए हुए हत्याकांड ने 20 साल पहले हिसार के उकलाना एरिया में हुए विधायक रेलूराम पुनिया हत्याकांड को ताज़ा कर दिया है। संपत्ति के लिए ही निर्दलीय विधायक रेलूराम पुनिया समेत उसके परिवार के 8 लोगों की हत्या उन्हीं की बेटी और दामाद ने की थी। 23 अगस्त 2001 को सोनिया व संजीवनी उकलाना के लितानी गांव में उकलाना के विधायक 50 वर्षीय रेलूराम पुनिया, उनकी दूसरी पत्नी 41 वर्षीय कृष्णा, 16 वर्षीय बेटी प्रियंका, 23 वर्षीय बेटे सुनील, 20 वर्षीय बहू शकुंतला, 4 वर्षीय मासूम पोते लोकेश, पोतियों 2 वर्षीय शिवानी व 3 माह की प्रीति की फार्म हाउस में लोहे की राड से हमला कर बड़ी निर्दयता से हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड के बाद सोनिया ने भी जहर पीकर जान देने की कोशिश की थी, लेकिन वह बच गई थी। इस पूरे हत्याकांड और खुलासे ने पूरे प्रदेश के लोगों को झंझोर कर रख दिया था। सोनिया और संजीव को इस हत्याकांड के लिए दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई गई है। राष्ट्रपति द्वारा दोनों दोषियों की दया याचिका खारिज की जा चुकी है, लेकिन फांसी न दिए जाने का ज़्यादा समय बीत जाने के कारण मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। रोहतक से अनंत कुमार सैनी की विशेष। रोहतक जिले में शिवाजी कॉलोनी थाना के अंतर्गत एक जघन्य अपराध हुआ था, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई थी गोली मार के। उस अपराध हमारे लिए काफ़ी सेंसिटिव क्राइम था और हमारी उसी दिन से सीन ऑफ क्राइम टीम्स, क्राइम यूनिट की टीम्स लगातार और थाना की टीम लगातार काम कर रही थी। उसमें शुरू से ही हम अलग अलग एंगल्स पे काम कर रहे थे। तो कल हमने शाम को जो मृतक थे उनके बेटे अभिमन्यु की कल अरेस्ट डाली है, अभिषेक की कल अरेस्ट डाली है। इस केस में आज अभिषेक का हम पुलिस रिमांड सीख करेंगे और वेपन जो प्रयोग किया गया है उसकी रिकवरी करेंगे, सीन ऑफ क्राइम को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे और जो ये मर्डर की इंटेंशन थी उसको जानने की कोशिश करेंगे कि किस वजह से इस अपराध को अंजाम दिया गया है। अभी तक हमने इसमें सिर्फ अभिमन्यु की अरेस्ट डाली है, अभिषेक की अरेस्ट डाली है। बाकी लोगों के इन्वॉल्वमेंट के लिए हमारी टीम्स लगातार लोगों को इंटेरोगेट कर रही हैं, उनसे पूछताछ कर रही हैं और किसी की संलिप्तता सामने आएगी तो उसकी भी अरेस्ट डाली जाएगी। मेरी पूरी कोशिश है कि इस केस को हम जो भी चेन्स हमारी बची हुई हैं उनको जल्दी से जल्दी जोड़कर इस केस को हम अंजाम तक पहुंचाएं और इसको चार्जशीट करें ताकि इसकी ट्रायल जल्दी से जल्दी शुरू हो सके।
अब आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो वो मैं क्या वजह क्या है, किसने की और किस देखिए अभी तक की, क्योंकि हमने इसकी कल रात ही गिरफ्तारी डाली है, तो अभी तक की पूछताछ में फैमिली में कुछ तनाव था, वो अलग अलग रीजंस को लेके था, जिसमें अभिमन्यु का पर्सनल अभिषेक का पर्सनल कंडक्ट भी है, फाइनेंशियल रीजंस भी हैं और कुछ और रीजंस भी हैं। तो अभी मेरे लिए काफ़ी जल्दबाजी होगी एक पर्टिकुलर रीज़न को फिक्स कर पाना कि इस रीज़न के कारण उसने इस वारदात को अंजाम दिया। कोई तो ऐसा कारण होगा कि इस पे शक गया कि इसी ने हत्या की। देखिए वो हमने मौके के पास की सीसीटीवी कैमरास, टेक्निकल डिटेल्स और ह्यूमन इंटेलिजेंस काफ़ी हमारी टीम्स ने एकत्रित करी है। तो सबसे ज़्यादा जो डिस्क्रिपेंसी और बार बार स्टेटमेंट चेंज करना और जो उसका पर्सनल कंडक्ट था वो हमारे सामने आया, जिसकी वजह से हमने कल रात को उसकी अरेस्ट डाली है। और भी कोई हो सकता है? देखिए अभी एज ऑफ नाउ मैं और लोगों की इन्वॉल्वमेंट को रूल आउट नहीं कर सकता, वो परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं क्योंकि ये उनका डिसीज का बेटा ही शामिल है, तो बाकी और परिवार